इस कहानी की शुरुआत होती है एंजल फॉल नाम के टाउन को दिखाने से, जहाँ पर हम एक हेनरी नाम के बिजनेसमैन को देखते हैं। हेनरी यहाँ पर क्रिसमस के दिन अपने टाउन के लोगों को एक भाषण दे रहा होता है। दरअसल हेनरी इस टाउन के अंदर एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है, जिसके लिए हेनरी ने टाउन के आधे से ज्यादा घरों को खरीद लिया है। लेकिन यहाँ पर एक रोजर नाम का बूढ़ा आदमी होता है। रोजर हेनरी को अपना घर बेचना नहीं चाहता। यहाँ पर जब हेनरी अपनी स्पीच दे रहा होता है तो यहाँ पर हेनरी की फैमिली भी आई होती है। हेनरी की फैमिली में उसकी वाइफ है, साथ ही उसका छोटा भाई होता है जिसका नाम बक होता है। यहाँ पर एक डेविड नाम का आदमी भी होता है। दरअसल यहाँ पर जो डेविड है वो हेनरी का बिजनेस पार्टनर है। डेविड भी यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आया होता है। डेविड की फैमिली में होते हैं उसकी वाइफ जिसका नाम जूडी है, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम जिमी होता है, साथ ही उसकी विनी नाम की एक बेटी भी आई होती है। स्पीच के बाद यहाँ पर जो हेनरी होता है वो डेविड के साथ रोजर के घर पर चला जाता है ताकि ये दोनों के दोनों रोजर को कन्वेंस कर सकें। लेकिन रोजर उन दोनों को अपना घर बेचने के लिए साफ मना कर देता है। रोजर उन दोनों से कहता है कि मैं अपने घर को बेचना नहीं चाहता, मैं अपने घर को अपनी बेटी के नाम करना चाहता हूँ जिसका नाम कारा है। ये सुनकर हेनरी को रोजर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हेनरी उससे कहता है कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है, तुम्हें अपने घर को बेचना होगा वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इसी बीच वहाँ पर रोजर की बेटी जिसका नाम कारा है वो आ जाती है। साथ ही हम यहाँ पर ये भी जान पाते हैं कि कारा यहाँ पर विनी की फ्रेंड होती है और कारा यहाँ पर रोजर से पूछकर विनी के साथ क्रिसमस पार्टी में चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि हेनरी और डेविड भी रोजर के घर से चले जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद जब रोजर अपने घर पर अकेला होता है, इसी बीच कोई उसके दरवाजे को नॉक करता है। लेकिन जैसे ही रोजर दरवाजा खोलता है तो बाहर वो एक स्नोमैन को देखता है। इससे पहले कि रोजर यहाँ पर कुछ भी समझ पाता, स्नोमैन को तोड़कर एक एंजल नाम का किलर आता है जो कि रोजर का गला काट देता है, जिससे यहाँ पर रोजर की मौके पर ही मौत हो जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस किलर ने यहाँ पर सफेद कलर के कपड़े और सफेद कलर का मास्क पहना हुआ होता है। वहीं इधर हम कारा और विनी को देखते हैं। ये दोनों के दोनों क्रिसमस पार्टी में आ चुके हैं। इनके साथ इनके और दोस्त भी होते हैं। एक का नाम यहाँ पर होता है डार्ला। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम रॉबी होता है जो कि यहाँ पर विनी का बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर कारा का भी बॉयफ्रेंड आया होता है जिसका नाम एडी होता है। इसी बीच यहाँ पर जो विनी होती है वो पार्टी के अंदर एक लड़की को देखती है जो कि बिल्कुल शांत बैठी है। इस लड़की का नाम होता है बर्नी। दरअसल बर्नी यहाँ पर किसी से भी बात नहीं करती। विनी यहाँ पर बर्नी से बात करना चाहती है लेकिन उसके दोस्त उसे ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। साथ ही वो विनी से ये भी कहते हैं कि तुम बर्नी से बात मत करो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। वहीं पार्टी के बाहर हम विनी के भाई जिमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक लड़के के क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल जिमी यहाँ पर एक गे होता है। इसी दौरान जिमी को वहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उस किलर की होती है जो कि वहाँ पर आ चुका है। इसी बीच हम देखते हैं कि कारा अपनी बॉयफ्रेंड जिसका नाम एडी है उसके साथ वो बाहर आकर किस करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वो किलर यहाँ पर एडी के मुंह में एक रॉड घुसा देता है जिससे यहाँ पर एडी की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर कारा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देती है। वो किलर यहाँ पर कारा के ऊपर चाकू से हमला करता है जो कि चाकू कारा के हाथ में घुस जाता है। लेकिन कारा किसी तरह उस किलर से पीछा छुड़ाकर दरवाजे तक आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि कोई भी दरवाजा खोल पाता वो किलर यहाँ पर कारा को बुरी तरह से चीर देता है। विनी ये सब देख लेती है और वो कारा की जान बचाने के लिए बाहर आती है। लेकिन वो देखती है कि कारा मर चुकी है। ये देखकर विनी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा डर गई होती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर वो किलर फिर से आ जाता है जो कि इस बार विनी पर हमला कर देता है। वो विनी को मारने वाला होता है लेकिन विनी उसे धक्का देकर किसी तरह पेड़ के पीछे आकर छिप जाती है। मगर वो किलर अभी भी विनी के पीछे होता है। इससे पहले कि वो किलर विनी को मार पाता, विनी का भाई जिमी वहाँ पर आकर किलर को दबोच लेता है। लेकिन अब वो किलर यहाँ पर जिमी को मारने की कोशिश करता है। वो उसे अपने चाकू से मारने वाला होता है लेकिन पीछे से विनी यहाँ पर उस किलर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बुरी तरह से मारकर अपने भाई जिमी को बचा लेती है। विनी जब उस किलर के चेहरे से मास्क हटाती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि किलर कोई और नहीं बल्कि हेनरी था। इसके बाद ये कहानी 1 साल आगे जाती है। अब क्योंकि हेनरी मर चुका है इसीलिए उसके बिजनेस को डेविड और जिमी संभालते हैं। लेकिन 1 साल के बाद भी यहाँ पर जो विनी होती है वो अभी भी कारा की मौत से पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाई। साथ ही हम ये भी जान पाते हैं कि विनी को कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देना चाहता, जिसके चलते विनी बहुत ही ज्यादा अपसेट रहती है। इसके बाद जब विनी बाहर जाती है तो बाहर उसे हेनरी का छोटा भाई मिलता है जिसका नाम बक होता है। बक यहाँ पर विनी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए से कहता है कि तुमने मेरे भाई हेनरी को मारा है और मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इन सब से विनी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हो जाती है। और रात के समय विनी की मॉम जिसका नाम जूडी है, जूडी यहाँ पर विनी को एक ट्रैक सूट गिफ्ट करती है लेकिन विनी को ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही उसके भाई जिमी को एक न्यू कार गिफ्ट की जाती है। ये देखकर विनी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि विनी ने ही हेनरी को मारा था जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। विनी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसी
उसी पार्टी के अंदर आ जाती है। लेकिन विनी वहाँ पर देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड रॉबी डार्ला के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा होता है और ये देखकर तो विनी को और भी ज्यादा दुख होता है। यहाँ पर जो बर्नी नाम की लड़की होती है वो विनी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विनी उसकी एक नहीं सुनती और वो गुस्से में यानी कि उदास होकर बाहर चली जाती है। और अब विनी यहाँ पर अपनी जान लेने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी उसे आसमान के अंदर कुछ लाइट्स नजर आती हैं जो कि चमक रही होती हैं। दरअसल ये एक तरह की ऑरोरा लाइट्स होती हैं। विनी यहाँ पर निराश होते हुए कहती है कि काश मैं पैदा ही ना हुई होती। विनी के ऐसा कहते ही जो आसमान में ऑरोरा लाइट्स होती हैं वो ग्लो करती हैं और तभी अचानक से टाउन की सारी लाइट चली जाती है। विनी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसी बीच विनी को एक आदमी नजर आता है और जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है विनी देखती है कि किसी ने उस आदमी की आंख में चाकू मार दिया, जिससे वो आदमी मर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस आदमी को किसी और ने नहीं बल्कि उस किलर ने मारा होता है। और अब यहाँ पर जो किलर होता है वो विनी को मारना चाहता है। वो विनी के पीछे पड़ जाता है। विनी अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करती है। विनी भागकर एक जगह पर आती है जहाँ पर वो एक कार का शीशा तोड़ के उसके रेडियो से पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है। और इसी बीच विनी के पास वहाँ पर बक आता है जो कि इस समय पुलिस की यूनिफॉर्म में होता है। विनी यहाँ पर बक को बताती है कि एक किलर उसको मारना चाहता है। साथ ही विनी यहाँ पर बक से पूछती है कि वो शेरिफ कब बन गया, जिस पर यहाँ पर जो बक होता है उससे कहता है कि मैं 1 साल से शेरिफ हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बक होता है वो विनी को पहचानने से इनकार कर देता है। बक उसे बताता है कि इस टाउन के अंदर एक किलर घूम रहा है जो कि लोगों को बुरी तरह से मार रहा है। विनी उसे बताती है कि मुझे पता है कि किलर कौन है, लेकिन इससे पहले कि विनी उसे किलर का नाम बता पाती वहाँ पर अचानक से हेनरी आ जाता है जो कि जिंदा होता है। ये देखकर विनी यहाँ पर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। साथ ही यहाँ पर जो हेनरी होता है वो भी विनी को नहीं पहचानता। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन ऑरोरा लाइट्स ने यहाँ पर विनी की विश को पूरा कर दिया था, जिससे विनी पैदा नहीं हुई और इसीलिए उसे अब कोई भी नहीं पहचानता। विनी के पैदा ना होने से कई सारी चीजें टाउन में बदल गई हैं, जैसे कि हेनरी जिंदा है और हेनरी अब टाउन का मेयर बन गया है। और भी कई सारी चीजें बदल गई हैं जिनके बारे में हमें आगे पता लगेगा। विनी यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है, इसीलिए वो अपने घर पर जाती है, लेकिन डेविड उसे पहचानने से साफ मना कर देता है। साथ ही विनी देखती है कि अब उसकी मॉम पूरी तरह से अल्कोहलिक बन गई है। विनी को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जिमी यानी कि उसके भाई की अब मौत हो चुकी है। दरअसल विनी ने ही जिमी को किलर से बचाया था, लेकिन अब जैसा कि विनी पैदा नहीं हुई इसीलिए जिमी मारा गया। विनी जब बाहर आती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो देखती है कि पूरा का पूरा टाउन बदल गया है। हर जगह पर हेनरी के पोस्टर्स लगे होते हैं क्योंकि वो मेयर बन गया है। हेनरी अब पूरे टाउन को कंट्रोल करता है। साथ ही विनी देखती है कि हेनरी ने वो शॉपिंग मॉल भी बना लिया है जो मॉल हेनरी शुरू से बनाना चाहता था। ये सब देखकर विनी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। इसके बाद वो उसी क्रिसमस पार्टी के अंदर आती है, लेकिन वहाँ पर जो बर्नी होती है वो विनी को नहीं पहचानती। वो उसे कहती कि तुम कौन हो। हालांकि विनी उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर बदल चुकी है। विनी को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि यहाँ पर जो रॉबी है वो डार्ला के साथ पिछले 3 साल से डेट कर रहा है। और अब विनी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो पैदा नहीं हुई। उसके ना होने से यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है। और इसी बीच हम देखते हैं कि पार्टी के बाहर वो किलर आ जाता है। वो किलर यहाँ पर एक पार्टी कर रही लड़के को बुरी तरह से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विनी यहाँ पर बर्नी को लेकर उसके घर पर आ जाती है, जहाँ पर विनी बर्नी को किसी तरह से सब कुछ समझा देती है जो भी उसके साथ हो रहा होता है। लेकिन बर्नी को यहाँ पर विनी पर ही शक होता है कि वही किलर है। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो किलर विंडो को तोड़कर उनके घर में एंटर कर जाता है। वो किलर यहाँ पर विनी को पकड़ लेता है इससे पहले कि उसे वो मारता। विनी उसे किसी तरह से धक्का देकर अपनी जान बचाती है। ये दोनों उस किलर से अपनी जान बचाने के लिए एक बंद पड़े थिएटर के अंदर आ जाते हैं। इसी दौरान विनी को आसमान में वही ऑरोरा लाइट्स नजर आती हैं। बर्नी को यहाँ पर विनी की बातों पर यकीन हो चुका है। बर्नी यहाँ पर उसे बताती है कि जिन ऑरोरा लाइट्स ने तुम्हारी विश को पूरा किया था वो लाइट्स उन लोगों की आत्मा है जिन्हें ब्रूटली मार दिया गया है। बर्नी उसे ये भी बताती है कि धीरे धीरे वो ऑरोरा लाइट्स पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, यानी कि विनी को किसी भी तरह से हेनरी को मारना होगा जो कि किलर है। और अगर विनी ने ऐसा नहीं किया तो वो हमेशा के लिए इसी यूनिवर्स में फंसी रह जाएगी। लेकिन विनी को सबसे पहले ये साबित करना होगा कि हेनरी किलर है। इसके लिए यहाँ पर जो विनी होती है वो बर्नी को लेकर अपने घर पर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो उसका डैड होता है जिसका नाम डेविड है वो उसे पहचानने से मना कर देता है। वो दरवाजा बंद कर देता है। इसी बीच वहाँ पर विनी की आंटी आती है जिसका नाम गेल होता है। विनी यहाँ पर गेल को यानी कि वो अपनी आंटी को उसका एक सीक्रेट बताती है जो कि विनी और उसको ही पता होता है, जिससे गेल को यहाँ पर विनी की बातों पर यकीन हो जाता है। वो उसे अंदर ले लेती है। अंदर विनी देखती है कि उसकी मॉम यहाँ पर अपने लवर के साथ होती है। ये देखकर विनी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। हालांकि डेविड को ये सब पता है, लेकिन इसके बाद भी वो कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है। विनी यहाँ पर डेविड को समझाने की कोशिश करती है कि जिमी को किसी और ने नहीं बल्कि हेनरी ने मारा था। लेकिन ये सुनकर डेविड को विनी पर गुस्सा आता है। डेविड उससे कहता है कि हमारा घर हेनरी के दिए हुए पैसों से ही चलता है। और ये बोलकर वो विनी पर
बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। विनी और बर्नी जब वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर गेल आती है, जो कि विनी को ये बताती है कि तुम्हारे डैड का बिहेवियर पूरी तरह से बदलता जा रहा है। और इनकी बातों के बीच में हम देखते हैं कि वहाँ पर वो किलर आ जाता है और वो किलर यहाँ पर विनी की मॉम और उसकी लवर को बुरी तरह से मार देता है। और अब वो किलर यहाँ पर विनी, बर्नी और गेल को मारना चाहता है, उन तीनों के पीछे पड़ जाता है। ये तीनों की तीनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ जाती हैं और वो किलर भी इनके पीछे होता है। लेकिन इससे पहले कि वो किलर इनको मार पाता, यहाँ पर विनी उस किलर को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। वो किलर यहाँ पर बेहोश हो चुका होता है और जैसे ही विनी यहाँ पर किलर के चेहरे से मास्क उतारती है, वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि किलर हेनरी नहीं बल्कि डेविड होता है। दरअसल हेनरी ने डेविड को अपने वश में कर लिया है और अब क्योंकि हेनरी यहाँ पर इस टाउन का मेयर बन गया है, इसीलिए वो विनी के डैड डेविड को कातिल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वेल तभी हम देखते हैं कि डेविड को यहाँ पर होश आ जाता है और ये तीनों के तीनों अपनी जान बचाकर उसी थिएटर के अंदर आ जाती हैं। साथ ही विनी यहाँ पर नोटिस कर रही होती है कि यहाँ पर जो ऑरोरा लाइट्स हैं, वो लाइट्स धीरे धीरे फेड हो रही होती हैं, यानी कि विनी के पास वक्त बहुत कम है। उसे किसी भी तरह से किलर को मारना होगा, चाहे वो उसके लिए उसका डैडी क्यों ना हो। और अब ये तीनों की तीनों यहाँ पर डेविड के लिए एक जाल बिछाती हैं। इन्होंने थिएटर की दीवार पर ये लिख दिया होता है कि वी आर इनसाइड, यानी कि हम अंदर हैं। इसके थोड़ी देर बाद कोई अंदर आता है, लेकिन विनी और बर्नी देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि रॉबी और डार्ला होते हैं। और इसी दौरान वहाँ पर डेविड, जो कि किलर है, वो अंदर आकर विनी की आंटी गेल को जान से मार देता है। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पर कुछ भी समझ पाते, वहाँ पर अचानक से लाइट कट हो जाती है। बर्नी यहाँ पर लाइट्स को देखने के लिए जाती है और डेविड यहाँ पर अंधेरे का फायदा उठाकर रॉबी और डार्ला को बुरी तरह से मार देता है। विनी ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है। इतने में यहाँ पर जो बर्नी होती है वो किसी तरह से लाइट्स को ऑन कर देती है और विनी, जो कि डेविड से छिपी हुई होती है, अचानक से उसके सामने डेविड आ जाता है, जो कि उसे मारना चाहता है। और इससे पहले कि डेविड विनी को जान से मार पाता, इतने में विनी एक वुडन पोल को, जो कि वहाँ पर पड़ा हुआ होता है, उसे उठाकर वो डेविड के अंदर स्टैब कर देती है, जिससे यहाँ पर डेविड का खात्मा हो जाता है। और इसके बाद विनी बर्नी को लेकर बाहर उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर ऑरोरा लाइट्स हैं। विनी यहाँ पर विश मांगती है कि उसे उसकी जिंदगी वापस चाहिए, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। विनी को यहाँ पर ऑरोरा लाइट्स के ऊपर गुस्सा आ जाता है और इसी बीच उसे यहाँ पर हेनरी की आवाज आती है। दरअसल हेनरी यहाँ पर टाउन के लोगों को इकट्ठा करके भाषण दे रहा होता है और अब यहाँ पर जो विनी और बर्नी होती हैं, ये दोनों समझ जाती हैं कि इन दोनों को हेनरी को भी मारना होगा। ये दोनों की दोनों उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर हेनरी लोगों को भाषण दे रहा होता है और तभी विनी देखते हैं कि टाउन के सारे लोग हेनरी के वश में होते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हेनरी होता है वो अपने छोटे भाई बक को बुलाता है। वो बक के ऊपर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। दरअसल बक इस टाउन को छोड़कर दूसरे टाउन का शेरिफ बनना चाहता है, लेकिन हेनरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसीलिए वो यहाँ पर बक को बुरी तरह से मार देता है। उसे मारने के बाद वो उसकी बॉडी को किलर के कपड़े पहना कर लटका देता है और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि हेनरी ने ही बर्नी के पेरेंट्स को बुरी तरह से मार दिया था, जिसके चलते यहाँ पर जो बर्नी है वो काफी ज्यादा डिप्रेस रहने लगी। बर्नी को यहाँ पर हेनरी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो स्टेज के ऊपर जाकर हेनरी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देती है। और इतने में यहाँ पर जो विनी होती है वो हेनरी के नाइफ से उसी को ही स्टैब कर देती है और हेनरी के मरते ही जितने भी टाउन के लोग होते हैं वो अचानक से होश में आ जाते हैं। साथ ही आसमान में वो ऑरोरा लाइट्स भी ग्लो करना शुरू कर देती हैं, यानी कि विनी के वापस जाने का समय आ गया है। लेकिन जाने से पहले विनी यहाँ पर बर्नी को किस करती है। अगले सीन में विनी को होश आता है तो वो अपने रूम के अंदर होती है। अपनी टाइमलाइन में वापस आकर विनी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होना शुरू हो जाती है। विनी यहाँ पर अपनी फैमिली से मिलती है, जो कि पूरी तरह से ठीक होती है। और इसके बाद विनी बर्नी से मिलने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे रॉबी और डार्ला मिलते हैं, लेकिन विनी उन पर गुस्सा नहीं करती। और इसके बाद विनी बर्नी के घर पर जाकर उससे मिलती है। विनी बर्नी को उस टाइमलाइन के बारे में सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जो बर्नी होती है उसे सब कुछ पहले से ही याद होता है। और इसी के साथ ही मूवी, जिसका नाम है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।